बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, एक जैपनिंग सेइंग है बड़ी फेमस कि जिन कौमों के खेल आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान होते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट में जो मुकाम हासिल है वो शायद एक सेकंड रिलीजन का है। आप अगर बात करें कि कंट्री की जो भी टर्बुलेंस हो, जो भी सिचुएशन हो, आप ये देखें कि जब पाकिस्तान टीम जीतती है तो आप ये देखें कि जो भी सिचुएशन होगी, चाहे आपकी महंगाई का मामला हो, चाहे आपकी बेरोज़गारी का हो, एक जीत पूरी नेशन को यूनाइट कर देती है। आपकी पूरी नेशन को वो प्लेयर प्रोवाइड करती है, सोर्स ऑफ जॉय है वो। और शायद यही रीज़न है कि हमारे खेलों के अंदर इसको एक ख़ास मुकाम इसीलिए हासिल है कि आपका कोई भी बच्चा जब कोई स्पोर्ट्स खेलता है तो वो शायद पहली स्पोर्ट वो क्रिकेट होती है। मैं इस पर हमेशा ये बात करता हूँ कि शायद गवर्नमेंट लेवल पे वो जो प्रिजराई क्रिकेट को दी जाती है वो बाकी स्पोर्ट्स को भी देनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, बट जो भी रीज़न समझे कि ये क्रिकेट की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और चैम्पियन ट्रॉफ़ी बहुत करीब है और हम उस पर भी बात करते रहेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो टैलेंट का एक ऐसा मसला पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कशन में आ रहा है कोई 1-2 साल में जी, पाकिस्तान में शायद उस तरह का नया टैलेंट आ नहीं रहा। ये एक ऐसा पाथवे है क्लब क्रिकेट से, अगर हम बात करें बच्चों को किस तरह आके खेलना स्टार्ट करना है, क्लब क्रिकेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारी आज कोशिश है, ऑब्जेक्टिव भी यही है, कितना टैलेंट पाकिस्तान की सॉइल में मौजूद है और क्या पाथवे बच्चों को ऑप्ट करना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए। इस हवाले से हम आज कोशिश करेंगे कि हम बात करें कोचेज़ के साथ और बच्चों के साथ भी ख़ास तौर पे कि वो किस एज से क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और जिस मुश्किलात के बावजूद वो जब टैलेंट आगे आता है तो यहाँ आगे नहीं आने दिया जाता। उस हवाले से भी आज डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, जिस तरह हमने बात की कि आज हम कोशिश कर रहे हैं कि कोचेज़ से भी बात करें और बच्चों से भी बात करेंगे, उनको बताएंगे क्या इश्यूज़ हैं, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। एंड वी आर लकी इनफ जी, हम आज बड़ी स्पेशल जगह पे हैं। जिस तरह मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया, हम अब्दुल कादर एकेडमी में मौजूद है। शायद ये लाहौर की सबसे बेस्ट भी एकेडमी कहा जाता है। लेगेसी हम सब जानते हैं अब्दुल कादर साहब की, मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। उनके बेटे जो हैं सलमान कादर इसके फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सलमान भाई, सबसे पहले तो ये जो आपकी काविश है, हम बड़े सालों से देख रहे हैं, अपने फादर की लेगेसी को आप कैरी कर रहे हैं। इमेज क्या लेके आए थे, सोच क्या थी कि फ़ादर की लेगेसी को मैंने कैरी करना है, बच्चे प्रोड्यूस करने हैं, क्या सोच थी? देखें, टू बी ऑनेस्ट, एक मेरे पास प्लेटफॉर्म था जब मैंने क्रिकेट, जो मेरा आखिरी सीज़न था क्रिकेट का, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में मैंने कोई तकरीबन 450 के एवरेज से रन्स किए, तो बदकिस्मती से लाहौर से सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। वही उसी दिन मुझे समझ आ गई थी कि अब मेरा 450 रन्स करने के बाद अगर मेरी टीम में या मैं 40 लड़कों में कंसिडर नहीं हो रहा लाहौर के, तो मुझे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए मज़ीद। तो फिर मैंने उधर गिव अप करके, और एक प्लेटफॉर्म था, और फिर एक अल्लाह ताला ने जो है, जब इंसान की ड्यूटियाँ लगाई होती हैं इस दुनिया में, तो मेरा ख्याल है कि उस दिन से भी मैंने कोई 12-13 साल हो गए हैं, अब मैं इसी को ही लेके चल रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अपने फादर की लेगेसी को कैरी करता रहूँ। नहीं, माशाल्लाह, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। चलें इसी वाले से उस्मान के वाले से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उस्मान भाई का भी हमने देखा कि रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी, क्या उनको भी यही लगा कि अब शायद जो नई रजीम है या नया जो स्ट्रक्चर है ये उनको नहीं रखना चाहता और उन्होंने ये डिसीजन लिया? देखें, इरफान भी थोड़ा अर्ली डिसीजन है मेरे नज़र में, क्योंकि जिस तरीके से उसने आखिरी 4-8 महीने मेरे साथ मेहनत की, एकेडमी में आकर रेगुलर बहुत मेहनत की थी उसने, और उसने प्रूव भी किया था। जो आपकी पैटर्न ट्रॉफ़ी ग्रेड 2 हुआ था, उसमें 5 मैचों में 34 आउट किए। और एक और चीज़ आपको बताऊं कि बदकिस्मती ये है कि प्लेयर का फॉलोअप नहीं किया जाता। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि क्योंकि ये प्रोडक्ट तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। एक बंदा जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होता है तो उसका बुनियादी हक होता है कि वो फर्स्ट क्लास में जब वो जाता है, उसकी पहली प्रायोरिटी पे उसी को खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको कम बैक करना है। तो उस्मान इसी तरह लाहौर की टीम के साथ रहा और उसको कोई मैच नहीं मिला। आखिरी मैच मिला जो सीज़न का आखिरी मैच था कराची के अगेंस्ट कदाफ़ी स्टेडियम में, उसमें भी उसने पहली इनिंग में 2 आउट किए, दूसरे में 4 आउट किए। गालिबन उसमें सैम अयूब वगैरह सारे खेले, तो उसने सबको आउट किया था। तो वो सीज़न ख़त्म हो गया, 6 विकटें वो और 34 विकटें। फिर जब ये दोबारा पैटर्न्स ट्रॉफ़ी शुरू हुई तो 40 विकटों के साथ वो पाकिस्तान कप में गया। तो उसमें जब वो पाकिस्तान कप में गया तो पहले 2 मैचों में उसकी 4 विकटें हैं। ठीक है, उसे स्टार्ट में उसका अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, उधर सबको 85-85 रन बने, 90-90 रन बने सबको। लेकिन उस्मान ने स्टार्ट अच्छा, लेकिन उसने एंड पे बॉलिंग बहुत अच्छी की और उसने मतलब लास्ट ओवर्स में उसको हिट नहीं लगा और बड़े अच्छे। तो 2 मैचों में उसको नहीं खिलाया गया, उससे वो डिसार्ड हो गया, क्योंकि ऑलरेडी
पहले भी एक दफ़ा मैन ऑफ द सीरीज़ भी होके भी वो आगे नहीं खेल सका था। तो उस ये चीज़ें मेरा ख्याल है, फिर मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल के लिए इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। उस्मान ने बहुत जल्दी गिव अप कर लिया, जबकि मैंने उसे बोला था कि अप्रैल तक सब्र करो, क्योंकि बहुत क्रिकेटर भी देखें कितने नए लड़के खेल गए, शायद उस्मान भी खेल जाता अगर ये फर्स्ट क्लास खेलता रहता। अभी देखें फर्स्ट क्लास गुजर गई, टाइम गुजर गया। अगर मुझे बड़ी उम्मीद है कि उस्मान ये फर्स्ट क्लास खेलता तो उस्मान टॉप कर जाता, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉल। और एक और भी चीज़ यहाँ पर कहूँ, हमारे जितने भी पाकिस्तान के लेजेंड्स अभी आप करंटली कहते हैं कि हम स्पिन के लेजेंड्स हैं, ठीक है, मुझे अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि आप जिस महफिल में बैठते हैं आप कहते हैं यार उस्मान से अच्छा स्पिन किसी के हाथ में नहीं है। ये सब कहते हैं, ठीक है, सब कहते हैं। अब बात ये है कि कहते हैं बॉल थोड़ा पीछे गिरता है, वो तो अच्छा, लेग ब्रेक बॉलर पे गिरता है। नहीं, ठीक है, गिरता है। सर आप कोच किस चीज़ के हैं? आपको चाहिए कि एक बच्चे को पकड़ें, आओ यार लाइन और लेंथ किस तरह ठीक होती है, एक उस्मान खुद के भी कर सकते हैं। एक सेकंड, ठीक है, अब बात ये लाइन और लेंथ रोज़ाना 25-25 20-20 ओवर करे, ठीक हो जाएगी। उस्मान को खुद एज ए प्रोफेशनल भी करना चाहिए, लेकिन जब एक कोच एक बच्चे के साथ है, उसको टूर पर है या नहीं है, उनको NCA है उधर बुलाएं, उसे को भाई हम खड़े हैं, ये कैमरे तो हमारी जगह लगा लेते हैं, उसके ऊपर कैमरा लगाएं भी 20 ओवर तुमने करने, ये तुम्हारा टारगेट है। आप पाकिस्तान के लिए काम करें ना, आप प्रोडक्ट आपको पता है मेरी हमारी, अगर फेवरेटिज्म ये चीज़ें देखेंगे कि नहीं यार वो मतलब नहीं यार ये मिसफिट है, ये जो भी है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादती है। पाकिस्तान के साथ भी ज़्यादती हुई है कि एक अच्छा खासा स्पिनर जो आप अच्छा डेवलप कर सकते थे आप नहीं कर सके, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अभी अच्छा ये चैंपियन कप जैसे T20 भी अब हो रहा है, काफ़ी क्रिकेटर से मेरी बात हुई, दुनिया की मैं सारी एग्जांपल देख रहा था, इंग्लैंड की मैंने देखी, ऑस्ट्रेलिया की मैंने देखी, जब इवन प्लेयर रिटायर भी होता है वो डोमेस्टिक से आउट नहीं होता, वो डोमेस्टिक खेलता है। उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो ये है कि वो अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करता है जो उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो बच्चे हैं जब ये आके डोमेस्टिक में खेलते हैं तो उनके साथ जब वो एक्स क्रिकेटर खेलता है, जैसे उस्मान हो गए, किसी का भी नाम ले लें आप, ब्रॉड ने रिटायरमेंट के बाद खेलता रहा, लेस्टर कुक कभी तक खेलता रहा अपने, तो पाकिस्तान ने कैब लगाई है अभी रिसेंटली कि 35 साल से अबव एज का बंदा जो है वो आपका डोमेस्टिक नहीं खेल सकती। ये कितना हार्ड डिसीजन है? देखिए इरफान भाई, पाकिस्तान में तो जो कानून है ना वो बनाए जाते हैं वक्त के साथ साथ। अगर आपको मैंने फेवर देने तो आपके लिए मैं कानून बना लूँगा, तो और दूसरी बात ये कमज़ोर के लिए ही इस मुल्क में कानून है, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है, ठीक है ना। जो कमज़ोर होगा वो इस कानून के शिकंजे में आ जाएगा, ताकतवर तो आता ही नहीं है। तो ये जो जिसको खिलाना होता है उन्होंने उसके लिए रास्ते बना लिए जाते हैं, जिसको नहीं खिलाना आप जो मर्ज़ी कर ले उसको नहीं खिलाना। आप देखें ना उस्मान ने अगर रिटायरमेंट अनाउंस की, मेरा नहीं ख्याल किसी ने एक दफ़ा भी उसको फ़ोन करके भी पूछा होगा कि भी हाँ यार आपने क्यों रिटायरमेंट दिया, हो यार हमसे बात तो करो क्यों। और दूसरी तरफ जो मेंटोर्स हैं वो खुद खेल रहे हैं, वो 40 अबव हैं। हाँ देखें उसमें भी शोएब भाई खेले हैं टू बी ऑनेस्ट, और चने सैफ़ी तो फिर भी चांस ले रहा है आगे खेलने का, लेकिन शोएब भाई का मुझे खुद से भी नहीं हुआ कि ये वो खेल रहे हैं और एक बच्चा उनकी जगह खेल सकता था, बिल्कुल आप तैयार कर सकते। अच्छा, बच्चों के बारे से थोड़ी सी बात कर रहे हैं और फिर करंट क्रिकेट पे भी थोड़ी सी आपके ज़रूर राय लेंगे। एक बच्चा, हम भी ओबियसली जब क्रिकेट खेल रहे थे एक पाथवे का आइडिया नहीं होता कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ क्रिकेट खेलनी है, कई हज़ारों टैलेंट गलियों में खेल के गलियों में ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा ये अवेयरनेस के लिए बता दें, क्या पहला बच्चा अगर खेलना चाह रहा है अप्रोप्रिएट एज क्या है, और आने के लिए पहला प्लेटफॉर्म क्या क्लब ही है, क्लब ज्वाइन करना चाहिए उसे? कहीं देखिए इरफान भाई, आजकल एकेडमीज़ और क्लब का इकट्ठे एक ट्रेंड चला हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ कि जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं 8-9 साल एक अच्छी आइडियल एज है, इसमें आप अपनी क्रिकेट का आगाज़ कर सकते हैं। अपने करीब क्लब में जाएं, बहुत जिधर जो इलाके हैं, मोस्टली हर इलाके के पास कोई ना कोई क्लब कोई ना कोई एकेडमी ज़रूर होती है, आप उधर जाएं, अपना बेसिक्स पे स्टार्ट करें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको बोलूँ इरफान भाई, इस प्लेटफॉर्म पे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि पेरेंट्स को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लेकर आएँ। मैं ये नहीं कहूँगा क्रिकेट के शायद मेरा पैशन है क्रिकेट या मेरी अकेडमी है तो मैं ये बोलूँगा, देखिए अगर एक बच्चा सुबह, हर पेरेंट ने अपने हिसाब से एक अच्छे स्कूल में बच्चे को डाला होता है, जब बच्चा स्कूल 2 बजे तक पढ़ता है, 2 बजे के बाद वो एक अच्छे क्लब में, रिप्यूटेड क्लब में या उधर के जो इंतज़ामिया को देखते हुए अपने बच्चे को वहाँ भेज दे, एकेडमी में भेज दे, वो 2 बजे से लेकर मगरिब तक एंगेज रहेगा वहाँ पर। जब वो वहाँ पे एंगेज रहने के बाद मगरिब के बाद वो जब घर जाएगा तो उसका तो थोड़ा बहुत स्कूल का काम करने के बाद उसको बेड चाहिए होगा। अगर उस बच्चे की ये 5-6 साल ऐसी रूटीन बन जाए तो मेरा ख्याल है कि आजकल का मुआशरा जो है जिसमें आपके ऑनलाइन गेम्स हैं, आपके बहुत सी ऐसी इंटरनेट की चीज़ें हैं, आप अपने बच्चों को बड़ी सी डिवाइसेस से बचा सकते हैं। सोशल मीडिया के अंदर इंडल्ज हो गया अच्छा इंसान बनने में मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा एक किरदार अदा हो सकता है अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स। सलमान भाई, आपको भी याद होगा जब हम बड़े हो रहे थे तो उस दौर में या बच्चा
एजुकेशन में बड़ा अच्छा था या वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, तीसरी कोई ऑप्शन होती नहीं थी। अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने जिक्र किया बच्चे काफ़ी डेविएट हो गए हैं, तो अभी भी मैंने काफ़ी बच्चों से डिस्कशन की है, बात हम कर रहे थे, ये मोस्टली इस कल्चर में, हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली जो बच्चा आता है वो स्पोर्ट्स छोड़ देता है। वो स्पोर्ट्स अगर स्पोर्ट्स की तरफ आएगा तो पढ़ाई छोड़ देगा, पढ़ाई की तरफ आएगा स्पोर्ट्स छोड़ देगा। तो ये दोनों का बैलेंस पैदा किस तरह करते हैं? इधर भी बच्चे कह रहे हैं जी हमने पढ़ाई छोड़ दी है, हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं। देखिए इरफान भाई, इसमें आउट ऑफ सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ज़रूर मुश्किल है, लेकिन जो लोकल बच्चे आउट ऑफ सिटी वाले भी अगर देखें, ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। अगर कोई टाइम अच्छा मैनेज करते, जैसे आउट ऑफ सिटी से भी कोई बच्चा आता है, वो सुबह में अपना कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाए और 2 बजे अपनी प्रैक्टिस के 3, साढ़े 3, 4 घंटे प्रैक्टिस, क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं। अब मसला जो मुझे ऐसा फील होता है जब भी मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं जी स्कूल के फ़ौरन बाद उन्होंने टीचर से पढ़ना होता है। एक बात बताएं, एक बच्चा सुबह 8 बजे गया और उसके बाद स्कूल के फ़ौरन बाद उसने स्कूल के ही टीचर से पढ़ना है। हाँ, ट्यूशन जाना है अब उसने। ठीक है, अब मसला ये जो मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, मैं मोस्टली मुझे जो फीलिंग आती है वो ये है कि जब वो सुबह निकलते हैं उनका होता है मोटिव कि यार 5-6 बजे हम घर जाएँ और हम करें। और पेरेंट्स पे ऐसा प्रेशर डालते हैं वो कि यार आपने अगर बच्चों को क्रिकेट खिलाई ना तो भाई ये इसका ये सब्जेक्ट रह जाएगा, उसका ये सब्जेक्ट रह जाएगा। तो उस प्रेशर से ना पेरेंट्स नहीं वो करने देते। देखिए बच्चे को थोड़ा मेंटली रिलैक्सेशन का टाइम भी चाहिए, जो कि हम एज ए पेरेंट अपने बच्चे को नहीं देते। आप मुझे बताएं कौन सा बच्चा 24 घंटे पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता। कोई भी नहीं पढ़ता। देखिए थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को खुश करने के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। जहाँ पे मैं टीचर्स को भी बोलूँगा थोड़ा हाथ होला रखें उन बच्चों पर। किसी बच्चे की ग्रूमिंग के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ये खेल बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये लास्टली इस नोट के ऊपर मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो फ़ीस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बता दें कि हर बच्चे का, हर पेरेंट का क्वेश्चन होता है कि जी अब बच्चा जाएगा पता नहीं कितनी फ़ीस देनी है, और अगर लेट्स सपोज किसी के पास टैलेंट है और वो फ़ी नहीं दे सकता तो क्या उसके लिए? देखिए हमारा बड़ा सिंपल सा एक क्राइटेरिया, बड़ी लेसी फ़ीस हमारी, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हम उनका प्रॉपर्ली एक ट्रायल करते हैं। उसके बाद हम उसको, हमारी कोशिश होती है हम जितना उसको सपोर्ट कर सकते हैं हम ज़रूर करते हैं। अगर टैलेंट है तो ऑब्वियसली आप इन्वेस्ट करेंगे। और मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ लोकल बच्चों को, इसलिए ऐसे हम लोग अकोमोडेट ज़रूर कर लेते हैं क्योंकि लोकल बच्चे को रिहाइश का मसला नहीं होता। आउट ऑफ सिटी से जो बच्चा आता है ना उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन रिहाइश का होता है। आपको पता है लाहौर एक एक्सपेंसिव जगह है, खाना पीना, 3 टाइम खाना, रहना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ऐसे बच्चों से मेरा थोड़ा सा हो जाता है कि यार इस बच्चों को मैं कैसे अकोमोडेट करूँ, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं पेरेंट को, बच्चे को हर तरह से अकोमोडेट करूं ताकि उस बच्चे का कोई ख्वाब ना रह जाए कि यार शायद मेरा पेरेंट जो है वो फ़ी की वजह से नहीं खेल पाया। ये बर्डन आप पे सलमान भाई कितना ज़्यादा होता है? क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा हूँ, हर बच्चे के अंदर एक ख्वाब है कि मैं बाबर बनूँ, शहीन बनूँ। ये एक जो माइंड सेट है और पेरेंट्स का जो प्रेशर है इस बच्चे के ऊपर, वो सारे का सारा उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। अगर लेट्स सपोज मैं पता देख रहा था कि 300 के करीब बच्चा तो इस अकेडमी में खेला, एक तो लाहौर में कितनी अकेडमी था आपकी, और ये बर्डन को कैसे आप डाइजेस्ट करते हैं कि पेरेंट्स ने तो भेज दिया, उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा तो प्लेयर बन के इधर से आएगा, उसको कैसे गेज करते हैं और किस तरह फिर एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाते हैं? इरफान भाई, एक तो हमारी एक और ब्रांच है बरकी में और बरकी रोड पर, और एक और सेटअप की कोशिश करें। देखिए इरफान भाई, जो बच्चा मेरे पास आता है ना, और उनके पेरेंट्स को मैं पहले ही क्लियर चीज़ एक बता देता हूँ कि हम बच्चे को सिर्फ मेहनत करा सकते हैं, उसको राइट पाथ दिखा सकते हैं। हाँ ये परफॉर्म करेगा, इसके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे, क्योंकि अब जो सिस्टम क्रिकेट बोर्ड ले आया है मैं इनको क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि एक डाटाबेस सिस्टम ले आया है। जो बच्चा परफॉर्म करता है वो आता ही आता है आगे, जितना मर्जी आप उसकी लेग पुलिंग कर लें, जो टॉपर बच्चे वो आ जाते हैं। हम पेरेंट्स को पहले कह देते हैं कि भाई हमारा काम है बच्चों को सिखाना, सिखाने की हद तक है। हम आपके बच्चे को अच्छा नेट करा सकते हैं, अच्छे मैचेस अरेंज करा सकते हैं, अच्छी कोचिंग कर सकते हैं। रिज़ल्ट उसने प्रोवाइड करना है, क्योंकि रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है, ये एज मैनेजमेंट, एज ए कोच उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़, जो कि एक अनफॉर्चुनेटली हमें फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के लिए मिसफिट है ये फैसिलिटी, क्योंकि हम इन बच्चों को जिम चाहिए, पूल चाहिए, इनको खुली ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर ये अपनी नॉकिंग कर सकें, अपनी फील्डिंग कर सकें। तो हम लोग पहले ही पेरेंट्स को बहुत हद तक क्लियर कर देते हैं कि आपका बच्चा अगर टैलेंटेड होगा, और एक बात बताओ इरफान भाई, टैलेंटेड बच्चा कहीं पर भी नहीं रुकता। उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अब्दुल कादिर अकेडमी में ही आगे खेले, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो बड़े क्लब में जाके खेले। जो बच्चा टैलेंटेड होता है वो निकलता ही निकलता है। वो जैसे शुएब अख्तर साहब कहते हैं ना, जिसके अंदर टैलेंट होगा वो दरवाजे तोड़ के भी आ जाएगा। बिल्कुल जी, वो अब्बू अक्सर कहते होते थे कि यार इसको पाकिस्तान की पुलिस नहीं रोक सकती, ऐसा तो ऐसा ही है, टैलेंट नहीं रुकता।
अच्छा, ये थोड़ी सी बात अब लास्टली पाकिस्तान टीम के हवाले से भी करना चाहेंगे। पहले भी आपसे हमने अपने शोज़ में भी आपसे जिक्र किया, 1-1.5 साल में हमारी क्रिकेट की वो रॉक बॉटम को हिट किया जो शायद पास में कभी नहीं हुआ। बहुत बुरा डिज़ास्टर भी रहा। हम आयरलैंड से हारे, वर्ल्ड कप में इंडिया से हारे, यूएसए से हारे, अब अपने घर में पहली दफ़ा हम बांग्लादेश से हार गए और अभी जिम्बाब्वे टूर पे भी 2 हमें डिफ़ीट हुई। अच्छा, रिजवान कैप्टन बना, थोड़ी सी एक होप आई कि शायद कप्तानी से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट हम देख रहे हैं कि वो माइंडसेट कहीं ना कहीं ख़ास तौर पे T20 में वो उसी जगह पे खड़ा है, शायद उससे भी नीचे चला गया है। कि जो हमने इनिंग्स अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी देखी है और जो माइंडसेट हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी देखा, ये जो माइंडसेट है, और आपको मैं एज ए प्लेयर भी जानना चाह रहा हूँ, एज ए कोच भी जानना चाह रहा हूँ कि जो दुनिया की क्रिकेट जो थी वो ODI में 350 पे गई, हम 260-70 पे रहे। T20 में वो 250 पौने 300 पे चले गए, हम 150 पे आके अभी तक रुक गए, 6 साल से रुके हुए हैं। वो गैप मीट नहीं हो रहा। तो ये इंटेंट की जो बात करते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की बात करते हैं, क्या आपके ख्याल में ये राइट टाइम है कि बड़े प्लेयरों को कहे कि भाईजान या तो करे तो घर बैठे, ये क्या सोल्यूशन है? देखिए इरफान भाई, आपके पास बैकअप नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। देखिए हम ये ख्वाजा नाफिज सर और हसन नवाज की मैंने कल बैटिंग देखी है डोमेस्टिक में, आपको लग रहा है कि साइम अयूब को खिलाया 22 फेलियर के बाद भी वो प्लेयर तो बन गया ना जी? मेरी बात सुने, इसी तरह ही प्लेयर बनते हैं हम। हमारी बदकिस्मती, हम प्लेयर को नहीं बनाते हैं, और जो बन जाता है ना बाबर आजम जैसा हीरा, उसके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं। वो बेचारा आप देखें कि वो स्ट्रगल कर रहा है, और हमें बजाय इसको सपोर्ट करने के लिए कि यार नहीं यार कोई बात नहीं, आप करोगे। मैं आपको बताऊं, बाबर आजम 400 इनिंग्स भी फेल हो जाए ना, वो बाहर नहीं होता। मेरा मैं सिर्फ एक बात ये है कि रिजवान को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे लड़कों को ये नहीं पता होता कि यार हम इस सीरीज़ में हैं और अगले में नहीं है। अगर एक बंदे को ये पता होगा ना कि यार मैंने पूरा साल क्रिकेट खेलनी है, तो वो ज़रा माइंडसेट चेंज हो जाता है। इधर आप सैम अयूब का भी ठक्का लगा लेता है वो बाकी टीम को देख के, ठीक है। तो बात यह है कि बहुत सी चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं, लेकिन हमें थोड़ा रिजवान को टाइम देना पड़ेगा, उसकी कप्तानी को टाइम देना पड़ेगा, और बाबर के लिए दुआ करनी पड़ेगी और सपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबर ने ही आपकी बैटिंग का जो है ना इतना बेड़ा उठाई रखा। मैं सिर्फ एक आपसे काउंटर क्वेश्चन ये मेरा बनता है, टाइम बाबर को भी 4 साल दिया, कप्तान के तो पहले पार्ट में बात करें, रिजवान को भी देना चाहिए, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। क्वेश्चन इसमें सेपरेट ये है कि टाइम देने के बाद भी अगर पाकिस्तान कोई इवेंट नहीं जीत पाता, कोई टाइटल नहीं जीत पाता, मौत की बात नहीं है। मेरा बात यह है कि फेलियर से भी नहीं डरना चाहिए, फेलियर में हमें अपने प्लेयर को साथ देना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान 100 रन से हार जाए, मेरी नज़र में वो डिफीट ज़्यादा बेहतर है। जो आप स्लो खेल के अपना रन बना ले, टीम हार जाए, वो बेहतर नहीं है। छोड़ना नहीं है पाकिस्तान टीम को। नहीं, ये देखिए हकीकत बात है। आप जैसे भाई जितने भी एंकर हैं ना, उन्होंने ऐसा इनको फेंटा लगाना है ना, आपने कहना यार 100 स्कोर से यार कम से कम सिंगल मेरी बात सुने, आपने कहना यार रिजवान तो बारी लेके आउट, आप बारी लेके चल 10 स्कोर से हार जाते हैं यार, 100 से नहीं हारना चाहिए। सर देखें, इंटेंट होनी चाहिए मेरी नज़र में। अगर बाबर ने इंटेंट शो की, 0 पे आउट हुआ, कोई मसला नहीं, उसने ट्राई की। ये आप अगर 20 ओवर खेल के भी आप दफा भी कहेंगे बात नहीं, मैं हर दफ़ा कहूँगा अगर वो इंटेंट पॉजिटिव दिखाएगा, आपकी इंटेंट होनी चाहिए। ये इंटेंट का जो मसला है, ये हफीज़ भाई के दौर में थोड़ा ज़्यादा डिबेट आना शुरू होगी, जब उनको कोचिंग के और वो डायरेक्टर के रोल में आए, उस पर बात बहुत की, बाद में भी अभी भी होना शुरू होगी कि अब वो रहेगा प्लेयर, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आ रहा टीम में ये चीज़। सर देखें, बात है डोमेस्टिक में जो लड़का परफॉर्म करता है, आपको ज़रूर लेना चाहिए उसको, और उसको पूरा मौका देना चाहिए, उस पर बिलीव रखना चाहिए कि हाँ यार ये कर देगा, तो वो बंदा कर देगा। देखिए ऑस्ट्रेलियंस को हम देखते तो बड़े बड़े मुल्कों को कि यार उनके प्लेयर भाई, उनके स्ट्रक्चर देखो, उनके अब एडम जंपा है, आप मुझे बता दें उसकी स्टार्टिंग करियर में कैसा बॉलर था वो, आप मुझे सिर्फ उसके बहुत एवरेज था, बहुत एवरेज बॉलर। मैं तो एवरेज ब्लो से भी बात नीचे करूँगा कि वो पीछे मारता था, फुल टॉस कर देता था। आज क्या है, सबसे बड़ा विकेट टेकर है उनका। ठीक है सर, तो आपको प्लेयर बनाने पड़ते हैं। अच्छा, ये जो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की जाती है कि बच्चों को 4-4.5 साल के टाइम में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब चले एक विंडो खुलती हुई नज़र आई है, अब चांस मिल रहा है, सीनियर को बाहर भी बिठाया जा रहा है। आपके ख्याल में लगता है कि ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर या लेवल के ऊपर जो टीम के अंदर ज़्यादती की गई कि कोई बच्चा अगर दोस्ती जारी है वो खेलता रहा और जो नहीं है वो नहीं आ सका, ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई इस कल्चर में? सर ये देखें, ये तो जब अल्लाह ताला आपके हाथ में कोई इंसाफ की चीज़ पकड़ाता है तो आपको उसका इंसाफ करना चाहिए। अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं, और ख़ास तौर पे आपके पास मुल्क के मुफाद के लिए चीज़ें हैं, अगर आपकी नीयत बुरी है और इंसाफ नहीं करते, तो रोज़े क़यामत आप उसका जवाब दें। आप ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी है, उसमें आप डिसऑनेस्टी दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक, तो वो ज़्यादती है सर। उसमें हम एज ए मुसलमान यही बात कर सकते हैं,
और फिर अल्लाह तो छोड़ नहीं बैठे। हाँ बिल्कुल ऐसे। लास्टली ये बताइए, टैलेंट का काफ़ी एक्स क्रिकेटर हमारे रोना रोते हैं जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, यही है जो नज़र आ रहा है आपको? या आप बताइए, ये आपसे ज़्यादा बेहतर ग्रास रूट लेवल पे कौन काम कर रहा है, कितना टैलेंट है पाकिस्तान के पास, और क्या पाकिस्तान की क्रिकेट सेफ है फ्यूचर में? बहुत टैलेंट है इरफान भाई। ये जो जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं ना, ये आके क्लब्स में काम करें। जितने भी हमारे एक्स प्लेयर्स वो हैं ना, तो टाइम नहीं है ना उनके पास। सर बात यह है कि जितने भी हमारे पुराने प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे हैं, उनको चाहिए कि वो जाएं एकेडमीज़ में जाएं, उधर जाएं, क्लब्स में जाएं, उनको जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं कोई एक और थोड़ी सी एक बात अब थोड़ी इसको बढ़ाने लगा हूँ कि पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट का जो जवाल मैं समझता हूँ, जो इंटरेस्ट नहीं है बच्चों में, उसकी वजह ये भी है कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो जो हमारे हीरोज़ थे वो अपने नेटों में आते थे। यस। अब क्या होता है, हमारे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने प्लेयर को बोले कि ठीक है यार, क्योंकि प्लेयर इसलिए नहीं जाता, वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से मिसाल दे रहा हूँ, बाबर आजम है, वो एक दिन अपने क्लब जाए, सबको पता है यार बाबर आजम ने फलाने क्लब में फलाने दिन अपने क्लब आना है, सर उसके क्लब में पाँव रखने की जगह नहीं होगी, इतना बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएगा। तो क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि अपना थोड़ा थोड़ा ये अपनी इश्तिहार तो हो जाते हैं अपने प्लेयर्स के करा लेते हैं, लेकिन ये इसमें इनको हेल्प करनी चाहिए कि यार नहीं यार भाई, आपके पास 15 दिन ऑफ है, एक दिन आप अपना ये करके आएँ। हाँ लेकिन चलें, कहीं ना कहीं बैलेंस तो मेरा ख्याल है करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे हैं कोचेस से भी और बच्चों से भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थोड़े कोचेस से डिस्कशन करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सरफराज अहमद। सरफराज साहब ये बताइए, कितने अरसे से अब्दुल कादिर एकेडमी में आप कोचिंग कर रहे हैं? मुझे 10 साल इधर हो गए, तो उससे पहले मैं कहीं और करता था। अच्छा, ये काफ़ी अरसे से एक डिबेट आ रही है, खासतौर पे 2-3 साल से, कि पाकिस्तान में जी टैलेंट नहीं है और ये जो सीनियर लड़के हैं ये खेलते चले जा रहे हैं, बच्चों को चांस नहीं मिलता। कितने बच्चे हैं आपकी एकेडमी में ऑलमोस्ट? हमारी एकेडमी में तकरीबन 250 से 300 बच्चा है, और उसमें नसीम भी जो अभी पाकिस्तान खेल रहा है आपके सामने है, उबैद गया अभी इसी एकेडमी से, अभी सलमान फर्स्ट क्लास खेला है, उस्मान कादर है। तो बच्चे तो इधर से माशाल्लाह से बहुत गए हैं। तो बात यह है कि उनको चांस मिलेगा तो बात बनेगी, अगर चांस नहीं मिलेगा तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो लोग खेल रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उनको कहते कंटिन्यू रखा हुआ है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। नहीं तो ये जो कहते हैं कि टैलेंट खत्म हो गया, आप इतने बच्चों को 250-300 बच्चा आपके पास इधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, टैलेंट क्या है? नहीं ऐसी बात नहीं, असल में एक आपकी पीक टाइम होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद भी आप लोग कोई छोड़ना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि यार जो पैसा इतना हमें आ रहा है और ये सिलसिला जो चला, होटलिंग अच्छी और अच्छे टूर, वो छोड़ेंगे, वो कहाँ छोड़ेंगे? वो तो दूसरे बंदों को वैसे कोचों को कह के फ्लॉप करवा देते कि यार इसका हाल ठीक नहीं है, इसकी टांग ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, बड़े तेज़ बॉलर हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल ये मौका नहीं मिल रहा, ये डिबेट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम सर? जी मोहम्मद जमशेद। जय साहब ये बताइए, आप भी कोचिंग कर रहे हैं इधर, टैलेंट के वाले से बताइए। और एक जो बच्चा क्रिकेट खेलने आता है वो अपनी सारी कश्तियाँ जला के आता है, वो मोस्टली 90% जो बच्चों से हमने भी डिस्कशन की, बात की, वो कहता है जी अब पढ़ाई भी छोड़ दी, घर वालों ने किसी काम को भी, हुनर भी सीखने नहीं दिया। तो जब इस माइंडसेट के साथ बच्चा आता है और खुदा न खास्ता वो नहीं बन पाता, तो ये कोच का काम क्रिकेट सिखाने के अलावा आपको आगे लेके भी चलना है, तो ये कैसे देखते हैं सारे मामले को आप? जी आप सही कह रहे हैं कि आजकल गरीब की कोई क्रिकेट नहीं है, अमीर की क्रिकेट है। और बच्चा जो उसके ख्वाहिश होते हैं कि मैं कुछ बनूं, लेकिन उसके पास कुछ पैसे वगैरह नहीं होते तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो आजकल जो वही क्रिकेट खेल सकता है जिनके पास पैसे हैं, और टैलेंट जो है वो तो बहुत टैलेंट है, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 300 बच्चा है, उनमें से कम बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो खेल सकते हैं, लेकिन उसके पास अफोर्ड करने के लिए कुछ ऐसा वो नहीं है जो पर्सनल कोचिंग ले सकें या कोई और उस बैट वगैरह ख़रीद सकें। तो बड़े इश्यूज़ हैं। तो उसमें कुछ आप लोग फैसिलिटेट करते हैं क्या? अगर किसी के पास सामान नहीं है और बच्चे के अंदर टैलेंट है तो क्या उसको लुक आफ्टर करते हैं आप लोग? जी क्यों नहीं, हम पर्सनल कोचिंग भी करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि कुछ बन सके या आगे जा सके, हमारी एकेडमी का नाम रोशन हो सके। जैसे कि सर ने बताया कि हमारे पास एक सीनियर प्लेयर है सलमान खान, वो भी उसने 30 आउट किए हैं फर्स्ट क्लास में, और अभी T20 में हमारी फर्स्ट मैच में उसने 3 आउट किए हैं, और बेसिकली वो इसकी इंजरी हो गई, अगले मैच में बाहर हो गया। ऐसे हमारे हमाद आसिफ, वो भी अंडर-19 करंटली खेल रहा है। तो ऐसे बड़े लड़के हैं, जैसे कि अभी हसनैन नदीम है, वो पाकिस्तान अंडर-19 ट्रायल में था। तो बड़े लड़के हैं इस तरह के, और नहीं अफोर्ड कर पाते। हाँ बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये पेरेंट्स ना
अल्लाह के बाद सारी ऑप्शन आप लोगों पे छोड़ देते हैं कोचेस के ऊपर कि हमारे बच्चे को ये तैयार कर देंगे, कुछ लेके आएंगे। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, ये एक बर्डन कहना चाहिए, जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, और बच्चों की आंखों में ख्वाब है। एक बच्चा जब पैदा होता है पाकिस्तान में, वो पहली चीज़ जो देखता है खिलौने की बजाय बैट या बॉल होता है। तो इस जिम्मेदारी को समझते हुए आप क्या माइंडसेट के साथ कोचिंग कराते हैं? असल में होता ये है कि कुछ बच्चों में तो नेचुरल ये चीज़ें होती हैं, वो उसको जल्दी पिक कर जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो माँ बाप इतना पैसा लगा रहा होता है और उनके पास होता भी है, तो उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। वो कहते हैं कि चलो जी एंजॉय करो, अगर हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज नो वे, ठीक है जी, अदरवाइज पढ़े तो हैं ही, कहीं जॉब कर लेंगे। कुछ बच्चे जो है ना, उन्होंने छोड़ छाड़ के बेचारे को लोर देर से आया हुआ है, क्वेटा से दूर दराज से आके यहाँ हॉस्टलों में ठहरे हुए हैं, और किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, ये आपको यकीन करें, आप देखें, आप हैरान रह जाएं। और मैं सलमान कादर को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जो बच्चे पे नहीं कर सकते, वो उनको कहते हैं कि यार मैं, इनका सामान की ज़रूरत है, वो भी अगर ये फ़ीस नहीं दे सकते तो उसके लिए भी हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो ये सलमान कादर को मैं इसका क्रेडिट जो है ना वो सारा उनको जाता। बिल्कुल, ऐसे लोग सलमान कादर साहब जैसे और कुछ ऐसे कोचेस जैसे ये काम कर रहे हैं, ये टैलेंट हमारा है, हमें सबको उनकी वैल्यू करना, उनको लेके चलना। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके बच्चों से कुछ मजीद डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे क्रिकेट के हवाले से और क्लब क्रिकेट के जो मसाइल हैं उस पर डिस्कशन कर रहे थे। हमने कोचेस से बात की, अब हम बात करते हैं बच्चों से कि इनको क्या मुश्किलात हैं और क्या क्या मुश्किलात के बावजूद जब वो क्लब क्रिकेट में आते हैं और पाकिस्तान की टीम तक का जो ट्रैवल है उस जर्नी में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी सर, बताइए आपका क्या नाम है और क्या एज है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कुर्बान अली है और मेरी एज 15 साल है। अच्छा, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहीं और से हैं आप? नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ। तो क्या उधर फैसिलिटीज़ नहीं थी जो लाहौर आपको आना पड़ा? इससे एक ये बात है कि पीसीबी गिलगित बल्तिस्तान के लिए ना कोई ट्रायल्स देता है, ना कोई वहाँ पे कोई एकेडमी है और ना कोई स्टेडियम है। वहाँ पे क्रिकेट के कोई भी स्कोप नहीं है। इसी वजह से हम बेसिकली यहाँ क्रिकेट के लिए यहीं पे आते हैं। नहीं तो जो कहा जाता है कि 80% जो अभी नया टैलेंट आ रहा है वो केपी से आ रहा है, तो क्या उधर किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? नहीं, टैलेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में जो टैलेंट है मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है लड़कों को, लड़कियों को। इसी वजह से फिर वो पीछे रह जाते हैं। नहीं तो उसमें किसी बड़े शहर में आना लाजमी है? अगर किसी और जगह पे पिंडी वगैरह में अगर आप जा सके, आपके वो करीब आता है, तो आपके ख्याल में वो बेहतर नहीं ऑप्शन? बेहतर तो है, लेकिन एकेडमी वहाँ पर अच्छी नहीं होती है। हमारी तलाश अच्छी चीज़ की होती है, तो इसी वजह से हम फिर पैसे तो खर्च करते हैं, गरीब लोग हैं तो फिर पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, लेकिन हम एकेडमी अच्छी चॉइस करते हैं। नहीं तो अगर कोई पैसे नहीं खर्च सकता और अगर आप साथ एजुकेशन भी कर रहे हैं या सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हैं? नहीं, मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। पहले मैं स्कॉलरशिप पे मुल्तान में पढ़ रहा था। मैंने खुसूसी क्रिकेट के लिए मैंने अपनी स्कॉलरशिप छोड़ के मैं यहाँ तो यहाँ कितने पैसे दे रहे हैं आप? मैं यहाँ पे मंथली 5,000 दे रहा हूँ और फिर मेरी हॉस्टल सारा कुछ मिला के मेरा मंथली 30,000 35,000 तक पहुँच जाता है। तो वो क्या मुश्किल नहीं है पढ़ाई के बगैर और सब कुछ मैनेज करना आपके लिए? मुश्किल तो बहुत है, बस क्रिकेट के लिए अल्लाह करे कामयाब करें, बस इसी वजह। तो कभी सोचा है या घर वालों ने प्रेशर नहीं डाला कि अगर आप क्रिकेट ना खेल सके तो फिर क्या करेंगे? घर वाले तो रोज़ाना कहते हैं कि बेटा पढ़ाई भी साथ रखें, पढ़ाई ना हो तो फिर कोई कोर्स करें, लैंग्वेज, कंप्यूटर। मैं कहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इसी में ही कामयाब करेगा, बस उम्मीद है अल्लाह का। जी, आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद यकूब बयान। अच्छा, तो आप बताइए आपकी क्या एज है और कितने टाइम से आप क्लब क्रिकेट में अभी आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए? मेरी एज 16 ईयर्स है और मुझे 2 साल हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए। तो आपके ख्याल में जो मुश्किलात की हम बात करते हैं, जो पाथवे अक्सर टैलेंट हम देखते हैं वो खेलना शुरू करता है बट आइडिया नहीं होता क्या करना है, तो ये क्लब आपको उस तरह लेके जाता है, मोटिवेट करता है? बेशक जब हम क्लब क्रिकेट ज्वाइन करते हैं, क्लब क्रिकेट एक पाथ हमें प्रोवाइड करता है उस पर चलने के लिए। बाकी वो हमारे पे डिपेंड करता है हम कितनी मेहनत करते हैं। कोचेस गाइड ज़रूर कर सकते हैं, बाकी एक नसीब है और अल्लाह ताला उसको कामयाब करे जो मेहनत करता है हम जैसों को। बाकी मज़ीद आगे ट्रायल्स में फिर रीजन्स आता है जो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये बताइए आप सब पे फैमिली का कितना प्रेशर होता है कि हर घर में माँ बाप चाहता है अगर तुम खुदा न खास्ता क्रिकेटर ना बने तो क्या करोगे, तो ये प्रेशर कितना आप सब पे आता है कि क्रिकेट खेलते कश्तियाँ जला के आता है क्रिकेटर? मेरा मानना ये है कि क्रिकेटर बनने के लिए और कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते। जिस तरह इन्होंने कहा बच्चों ने एजुकेशन छोड़ दी, आई एम श्योर आप लोगों की भी स्टडी डिस्टर्ब हो रही हुई, तो वो सोच के साथ कैसे चलते हैं? बस यही अल्लाह पे यकीन होता है कि इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं और एक दिन कभी ना कभी निकल जाएंगे। चलें, अल्लाह ताला करे जी आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो, अल्लाह ताला कामयाबी दे। अच्छा, एक बात करते हैं आप बच्चों के साथ, एक माइंडसेट में बच्चों का जानना चाह रहा हूँ। एक पाकिस्तानी क्रिकेट जो 2 साल से एक भंवर के अंदर फंसी है, मॉडर्न डे क्रिकेट हम बात करते हैं बड़ी एडवांस हो गई है। T20 में देखें तो टीमें 300 बना रही हैं, हमसे 150 नहीं बन पा रहा। अभी रिसेंटली भी हमने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी देखा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और अभी हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी।
कितने बच्चे समझते हैं, इस पर हम थोड़ी डिस्कशन, आप लोगों की ओपिनियन जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा, T20 की चले या ODI की हम बात अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, और कितनों को लगता है कि नहीं ठीक क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इसी तरह ही खेलते आए और हम आगे किसी ना तरह सर्वाइव कर लेंगे। अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करूँ तो बाबर रिजवान के पेयर पे बहुत डिबेट होती है, हम भी टीवी पे बात करते हैं, लोग बात करते हैं कि जी अब चेंज होने का टाइम है, साइम अयूब नया ब्लड आया है, उस्मान खान है, या अभी ख्वाजा नाफे बड़ा अच्छा खेल रहा है, इसी तरह और 2-3 लड़के देखें तो ये हसन नवाज़ की मैं कल बैटिंग देख रहा था, बहुत शानदार है। तो आप लोगों का क्या क्या मानना है? सर पाकिस्तान को ना तो बाबर बेशक सर नंबर 1 किंग है, हमारा हीरो है, तो थोड़ी मॉडर्न क्रिकेट खेलनी चाहिए। स्लो आप देख लें कि टेस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जो टीमें हैं वो टेस्ट को भी सर थोड़ा ना तेज़ खेलती हैं। अब ट्रेविस हेड ने खेला है, उसने 140 बनाए इंडिया के खिलाफ, तो उसने आलमोस्ट 150-60 बॉलर पे बनाए हैं। तो रात को रिजवान ने बहुत थोड़ी स्लो इनिंग खेली है। मैं समझता हूँ कि फ़खर को वापस लाना चाहिए। मोहम्मद हारिस फ्लॉप होता है एक प्लेयर सर, जो सक्सेस है ना वो फेलियर के बाद मिलती है। कोई भी शोबा है ना उसमें सर फ्लॉप इंसान हो जाता है, तो 1-2 परफॉर्मेंस देख के बाहर नहीं करना चाहिए किसी प्लेयर को, उसको आगे लंबा लेके चलो तो फिर भी वो परफॉर्म करता है। 1-2 मैचेस से जज करके किसी को निकाल देना ये गलत बात होती है। किसी को लगता है कि ये ठीक क्रिकेट खेल रहे हैं बाबर रिजवान और इसी तरह खेलने से ये ऐसा आता है? पूरा टाइम आता है, लेकिन इनको भी चाहिए थोड़ा सा अपनी क्रिकेट को अच्छा करें और आगे दूसरे फ्यूचर के स्टार लोगों को आगे आना चाहिए उनको। ये ज़रा नए टैलेंट के हवाले से बताएं, जिस तरह मैंने ख्वाजा नाफे की बात की, एक ब्रांड नज़र आया, साइम अयूब की बात की, 22 फेलियर थे T20 में, लेकिन सब ने सपोर्ट इसलिए किया कि उसमें टैलेंट नज़र आ रहा था, एक उसके अंदर जो इंटेंट की बात करते हैं, इम्पैक्ट की बात करते हैं, वो नज़र आ रही थी। तो आप लोगों को कोचेस कितना कहते हैं, क्या आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, रोकने की बात करते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, क्या आपको गाइड करते हैं? सर जो प्लेयर होता है ना सर, उस सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। अगर आप ओनली डिफेंसिव प्लेयर हैं फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते, और जस्ट आप हिटर हैं फिर भी कामयाब नहीं हो सकते। प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए ऑल ओवर होना चाहिए, आपको डिफेंस भी आना चाहिए, आपको हिटिंग भी आनी चाहिए। अगर आप ओनली डिफेंस करते हो तो आप टेस्ट वनडे तो खेल लोगे, लेकिन T20 कैसे खेलेंगे? अगर आप हिट करते हो तो फिर T20 तो खेल लेंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन मैचेस की ऐसी होती है कि 2-3 स्कोर पे 3 आउट हो जाते हैं, वहाँ पर अगर ऑलराउंडर आ जाता है तो वो डिफेंस कैसे करेगा? तो जो प्लेयर होता है ना कंप्लीट प्लेयर सर, वो दोनों काम कर सकता हो फिर प्लेयर बनता है, वरना प्लेयर नहीं बन सकता। बिल्कुल। अच्छा आप भी बताइए, ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से एक मसला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन ठीक है, या आपको लगता है कि ऑल टुगेदर चेंज करना पड़ेगा? बाबर की बात करें, रिजवान की बहुत डिबेट हो रही है कि इवन दो वो कैप्टन है T20 पर, जिस तरह की इनिंग्स वो खेले हैं लोग उसे काफ़ी मायूस है। आपका क्या ओपिनियन? नहीं, फ़खर ज़मान को इन्हें चांस देना चाहिए, वो बहुत अच्छा हिटर है, एक ही हिटर है हमारे पास, और मोहम्मद हारिस भी काफ़ी दिनों से नहीं नज़र आ रहा है, तो मोहम्मद हारिस को भी चांस देना चाहिए। T20 में तो हिटर ही खिलाने चाहिए, क्योंकि बाबर और रिजवान ODI प्लेयर है, T20 भी अच्छे खेलते हैं, वो बैड लक हो जाता है, तो फ़खर ज़मान को ज़रूर खिलाना चाहिए। अच्छा, कोई बैटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जितने बच्चों से मैंने बात की सबका यही मानना है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से अब इन जो हमारे बड़े प्लेयर हैं, लेजेंड्स हैं, इनको भी चेंज करना पड़ेगा। बॉलिंग का भी मसला आ रहा है, हमें देखा कि शाहीन को बहुत रन हो रहे हैं, हमने देखा कि हमने नसीम शाह हमारी मेन कमोडिटी थी, आपके क्लब से ही गालबन वो खेलते हैं, और उनका भी हमने देखा कि बहुत रन होने शुरू हो गए हैं, इनके पेस सबके ड्रॉप हो गए हैं। आप में से फास्ट बॉलर कौन है? आप हैं, तो ये बताइए कि आपका आइडियल कौन सा फास्ट बॉलर है? शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी। तो ये आपको लगता नहीं है कि जो एक 40-45 की बॉल करते थे, अब वो पेस नीचे आ गया, रन्स भी होना शुरू हो गए हैं, तो ये किस तरह आप उससे देख के मायूस होते हैं या आपके अंदर मोटिवेशन आती है मैंने जाके कुछ करना है? मायूसी तो आती है, ठीक है, तो वो अभी कल का मैच में देखा है हमने कि 143 की पेस पे कर रहा था वो बॉल, तो खुशी हुई है। वैसे तो करते थे वो 150 तक करते थे, तो काफ़ी 120 तक आ गए थे वो, तो कल देखकर खुशी हुई है वैसे कि आ गए भाई, अपनी कंडीशन में आ गए हैं, काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं। अच्छा, ये कप्तानी के हवाले से भी ज़रा बताइए कि ये कप्तानी के लिहाज से क्या लगता है कि पहले बाबर ने 4 साल कप्तानी की, मैं आप बच्चों से इसलिए ये सारे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि ये आप सबके हीरोज़ हैं, और मेरा मानना ये है कि इनको देख के आप लोग क्रिकेट शुरू किया है। हम जब बड़े हो रहे थे तो हम वसीम अकरम, वक़ार यूनुस को देखा, इमरान खान को भी हमने देखा, तो ये आपके वो हीरोज़ हैं जिनको आप बाबर को देख रहे हैं, शाहीन की बात कर रहे हैं, नसीम शाह की बात कर रहे हैं, इनको देख के रोल मॉडल आप लोगों के लिए। तो क्या आपके ख्याल में कैप्टन कौन होना चाहिए? बाबर का हमने टेन्योर देखा, पाकिस्तान को इवेंट नहीं जीत पाया, अब रिजवान को अपॉर्चुनिटी दी है, या आपको लगता है कोई और डिफरेंट बंदा भी हो सकता है? आप बताइए जी। बाबर आजम भी अच्छा कैप्टन था और रिजवान भी अच्छा है, लेकिन जीता कोई नहीं ना, बाबर की कप्तानी में हम जीते कुछ नहीं है। जीता कोई नहीं है, वही बात कर रहा हूँ दोबारा कि टाइम आ जाता है, बुरा टाइम सब पे आता है, टीम पे वो तब बुरा टाइम था, अब देखें बैकअप अच्छा कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे।
अच्छा, कोई और आपका इस पे ओपिनियन हो कप्तानी के हवाले से कि बाबर अच्छा है, रिजवान अच्छा है, या किसी फ्रेश ब्लड? कुछ बहुत लोग कह रहे हैं शादाब जो है वो बड़ी अच्छी एक ऑप्शन है, उसने चैंपियन कप भी, ओडीआई भी जिताया और उसके अलावा पीएसएल के भी विनर थे। तो आपके ख्याल में कप्तान किसे होना चाहिए? कप्तानी तो रिजवान भी मतलब अच्छा है, लेकिन जो शादाब का आप कह रहे हैं कि मतलब उसको आना चाहिए, हाँ वो भी है, पुराना हो गया। जो जितना बंदा टीम में खेलता है पुराना होता है, उतना ज़्यादा मतलब बंदे को एक्सपीरियंस होता है कि आगे किस तरह लेके जाना है टीम को। फिर हाँ कह सकते हैं कि शादाब भी अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमने बच्चों से बात की, कोचेस से बात की। हमारा आज की इस एपिसोड का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो न्यू टैलेंट है, इसको हमारा अपना टैलेंट इसको लेके चलना है, इसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। क्योंकि इन बच्चों को अगर हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो शायद ये बच्चे इसी तरह ही अपनी जो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, ये घरों को चले जाएंगे। और ये 3-4 साल की डिबेट काफ़ी ज़्यादा होना शुरू होगी कि हमने न्यू टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, चाहे वो ग्रास रूट लेवल से लेके अंडर 19 की बात करें, अंडर 16 उससे पहले, और इवन उसके अलावा डोमेस्टिक के हवाले से बात करें, तो इन बच्चों का हक है, हमें वो देना है। आई एम श्योर कि जो नई मैनेजमेंट आई है वो उसको गौर करेगी, इन बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये पाकिस्तान के एसेट हैं, कल को यही बाबर, शहीन और रिजवान बनेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें आज स्पेशल एपिसोड में इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।